प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 ठीक है ना, सीईटी 2023 का 11 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना, 11 तारीख को आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए दोस्तों राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना, सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो सीईटी 11 तारीख को जिनका पेपर है वो इस क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? मंडोर का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख, कणस्वा का शिलालेख या फिर चौथा ऑप्शन है गोसुंडा का शिलालेख। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो बात करें इसके राइट आंसर की, देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मानमोरी का शिलालेख। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राव बीका द्वारा बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? 1355, 1488, 1459 या फिर 1155? जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए। बीकानेर की स्थापना राव बीका द्वारा कब की गई थी? तो 1488 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ रियासत में बिजोलिया की जनता पर तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, केसरी सिंह ने या फिर भूप सिंह ने? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मेवाड़ रियासत में बिजोलिया की जनता पर तलवार बंदाई जो कर है वो आपके पृथ्वी सिंह ने लगाया था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, कनाती मस्जिद लेक का संबंध किससे है? जोधपुर से, पुष्कर से, नागौर से या फिर जालोर से? आंसर बताइए जल्दी से। कनाती मस्जिद लेक का जो संबंध है किस जिले से आपको बताना है? तो बिल्कुल दोस्तों नागौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है, बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1715, 1737, 1751 या फिर 1761? जल्दी से आंसर बताइए जल्दी से। बंटवाड़ा का जो युद्ध है वो कब हुआ था आपको बताना है। जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों 1761 ईस्वी में बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है, गोवत्स परियोजना केंद्र नौहर कहाँ पर स्थित है? चूरू, सीकर, हनुमानगढ़ या फिर बीकानेर? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गोवत्स परियोजना केंद्र नौहर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न दोस्तों, जगन्नाथ कछवा की छतरी का लेख कहाँ पर स्थित है? अजमेर, आमेर, जयपुर या फिर मांडलगढ़? आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। जगन्नाथ कछवा की छतरी का लेख, तो बिल्कुल दोस्तों मांडलगढ़ के अंदर ये स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला है, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? हुमायूं नामा का जो लेखक है कौन है? जहांगीर, अमीर खुसरो, अबुल फजल या फिर गुलबदन बेगम? आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। हुमायूं नामों के लेखक, तो बिल्कुल दोस्तों गुलबदीन बेगम जो है हुमायूं नामा के लेखक है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई थी? 1622, 1722, 1822 या फिर 1922? जल्दी से आंसर बताया क्या हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा उसकी जानकारी बात करें इसके राइट आंसर की, तो 1822 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, मारवाड़ का भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन सा है? राव बीका, राव लूणकरण, महाराजा तख्त सिंह या फिर गज सिंह द्वितीय? जल्दी से इसका आंसर बताइए। मारवाड़ का भगीरथ किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें गज सिंह द्वितीय इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? सिमाना, आहोर, माउंट आबू या फिर पाली? अचलगढ़ का किला जो कि माउंट राणा कुंभा द्वारा निर्मित है कहाँ पर हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताए। तो बिल्कुल दोस्तों माउंट आबू सिरोही के अंदर ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? जमुनादास, बक्साराम, नानकराम या फिर नंदराम? आंसर बताइए जल्दी से। कौन सा जो चित्रकार है अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों नानकराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, कौन से जिले में भरथहरी का मेला आयोजित होता है? जयपुर, भरतपुर, अलवर या फिर दौसा? भरथहरी का जो मेला है कहाँ पर आयोजित होता है आपको बताना है। आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों अलवर के अंदर आयोजित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और आरपी स्टडी प्योर टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आरपी स्टडी प्योर सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए।
तो यहाँ पर इसका आंसर बताए दोस्तों तीज, गणगौर, दीपावली या फिर होली। तो सर्वाधिक त्योहारों वाला जो गीत है वो हो जाएगा आपका गणगौर, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा किस जिले से संबंधित है? जोधपुर, नागौर, अलवर या फिर जैसलमेर। आंसर बताइए जल्दी से। खेड़ापा जो शाखा है कौन से जिले से संबंधित है आपको बताना, आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों जोधपुर से ये संबंधित है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है चरणदास जी की छतरी कहाँ पर स्थित है? चरणदास की छतरी कहाँ स्थित है? डेहरा, नगला, पीपासर या फिर राजगढ़। आंसर बताइए जल्दी से। चरणदास जी की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? आंसर बताइए, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और इसके राइट आंसर की बात करें बिल्कुल पहला ऑप्शन डेहरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है बीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है? जसनाती, दरियापंथ, उंदरिया या फिर लालदासी। आंसर बताइए। बीलों के अंदर कौन से संप्रदाय की मान्यता आपको बताना। तो बात करें राइट आंसर की बिल्कुल उंदरिया पंथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस जिले के अंदर स्थित है? कुंभलगढ़, तारागढ़, कटारगढ़ या फिर भरतपुर दुर्ग। आपको दुर्ग बताना है और साथ साथ में जिला भी बता देना है कि कौन से दुर्ग में और कौन से जिले के अंदर आपके शेर ए चश्मा स्थित है। तो बिल्कुल दोस्तों तारागढ़ अजमेर के अंदर आपका शेर ए चश्मा स्थित है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु निर्मित मुबारक महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर। जल्दी से आंसर बताइए इसका। मुबारक महल जो है कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों जयपुर के अंदर ही स्थित है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किस नवाब के द्वारा करवाया गया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वजीर खां, फारूक अली खां, इब्राहिम खां या फिर अमीर खां। देखिए सीईटी 11 तारीख को जिनका पेपर है, ठीक है ना, 11 तारीख को जिनका भी पेपर है दोस्तों, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। और एंड में आपको बताना है यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न आपको दोस्तों इन्हीं क्लासों के माध्यम से दोस्तों 11 फरवरी को आपकी दोनों शिफ्टों का जो पेपर होगा वहां से मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आएंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस प्रश्न का आंसर बताइए, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किस नवाब द्वारा करवाया गया? वजीर खां, फारूक अली खां, इब्राहिम खां या फिर अमीर खां। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। तो इब्राहिम खां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों दो या दो से अधिक राज्य के लिए संयुक्त लोकसभा आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य विधानमंडल या फिर मुख्यमंत्री। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, आंसर बताए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोकसभा आयोग का गठन कौन करेगा आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। और बात करें राइट आंसर की बिल्कुल राष्ट्रपति इसका आयोजन करता है या गठन करता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला है भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? बंद बारेठा, मोती झील बांध, अजान बांध या फिर भरतपुर नहर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। भरतपुर की लाइफ लाइन इनमें से किसे कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों मोती झील बांध जो है आपके भरतपुर की लाइफ लाइन या भरतपुर की जीवन रेखा कही जाती है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी से, मेहंद झील से, जानापाव पहाड़ियों से या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। माही नदी का उद्गम स्थल। तो बिल्कुल दोस्तों मेहंद झील से आपके माही नदी का उद्गम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का, ठीक है ना, सीईटी 2023 11 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है। तो जितने भी अभ्यर्थियों को जो है 11 तारीख को पेपर है, तो आज की क्लास का ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, राज्य में स्टील के बर्तन कहाँ पर बनाए जाते हैं। और इस प्रश्न का जो आंसर है आपको देना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों 25 में से आपके कितने करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी क्लासेस आपको डेली चैनल पर देखने को मिलेगी। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, राज्य में स्टील के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? किशनगढ़, भीलवाड़ा, जयपुर या फिर अलवर। 25 में से कितने आपके करेक्ट होते हैं कमेंट में जरूर बताएगा। और टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आरपी स्टडी पर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।